हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के फिफ्थ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो जो आपका पांचवा चैप्टर है इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी है। कॉन्टिन्यूटी जानेंगे तो डिफरेंशियबिलिटी जानेंगे, इंटीग्रेशन जानेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, डिफरेंशिएशन का अनुप्रयोग है, इंटीग्रेशन का अनुप्रयोग है। ये सारे चैप्टर जो है एक दूसरे से रिलेटेड है और 44 मार्क्स के आते हैं सारे कंबाइंड। ठीक है, तो इस यूनिट को क्या है एकदम रेगुलर आपको, जैसे ये चीज़ समझेंगे तो दूसरी, छठा समझेंगे तो सातवां, सातवां समझेंगे तो आठवां, ऐसे है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो आपने पढ़ी थी वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग थी। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम आते हैं कंटिन्यूटी। तो आपने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था लिमिट। क्या पढ़ा था? लिमिट। तो कॉन्टिन्यूटी बताने से पहले हम एक लिमिट के बारे में बताते हैं कि जैसे मान लो कोई फंक्शन होता था f ऑफ x, किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर इसके लिमिट की बात की जाती थी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a f ऑफ x, और जो भी उसकी वैल्यू आती थी वो उस फंक्शन की लिमिट कहलाती थी। किस पॉइंट पे? x इक्वल टू a पे इस फंक्शन की लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a, क्या प्रोनाउंसिएशन करते थे? x टेंड्स टू a f ऑफ x। ठीक, तो वहां हमने देखा था कि लिमिट हम निकालते थे या देखते थे अस्तित्व में है कि नहीं है, तो कई तरीके थे। वहां पे हमने एक इसका यूज किया था, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट, RHL। ये LHL और RHL क्या होता था? जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती थी किसी फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, किसी पॉइंट पे, इसको इस तरह डिनोट करते थे। जैसे A पे हमको डिनोट करनी है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ये एक डिनोट करने का तरीका है। माइनस लगा है तो इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। किस फंक्शन की? fx की। कहां पे? a पे। ठीक, राइट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते थे? लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू a प्लस जब लिखा होता था इसका मतलब राइट हैंड लिमिट होती थी। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वहां हम निकालते थे, और अगर दोनों बराबर हो जाती थी तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट है, और जो वैल्यू आती थी वही लिमिट की वैल्यू हो जाती थी। ठीक है, लेकिन जो लिमिट निकालते थे वो कैसे निकालते थे? जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लिखी, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, तो इसको क्या लिखते थे? लिमिट s टेंड्स टू 0 और f ऑफ a माइनस h, क्या लिखते थे? s टेंड्स टू 0 a माइनस h। इसी तरह जो RHL लिमिट होती थी उसको हम क्या लिखते थे? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, इसका मतलब क्या है? RHL, राइट हैंड लिमिट, f ऑफ x। ये कैसे निकालते थे? लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है, और f ऑफ a प्लस h। कहने का मतलब जो है कि जैसे ये पॉइंट मान लो a है, ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ से a की ओर आ रहा है, और ये डिनोट करता है कि राइट की तरफ से a की ओर आ रहा है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। x की जगह हमने क्या रख दिया? a माइनस h। तो जब x इक्वल टू a माइनस h रखोगे, ठीक है, x इक्वल टू a रखने पे क्या हो जाएगा? h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। माइनस h इज इक्वल टू 0, माइनस h मतलब इस साइड से आ रहा है। ऐसे ही यहां पे जब x इक्वल टू a प्लस h रखते हैं तो x बराबर a प्लस h, यानी h बराबर 0। ठीक है, तो h लिमिट 0 हो जाती है। ठीक है, और ये डिनोट करता है कि राइट साइड से आ रही है। ठीक, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालते थे। ठीक, वहां पे। और कंटिन्यूटी की जब बात करते हैं, जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो पहले हम बता देते हैं कंटिन्यूअस होता क्या है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, और उसका हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ हमने बनाया ये बन गया। ठीक, तो हमने जब ये इस ग्राफ को बनाया तो कहीं पे भी पेन को हमने उठाया नहीं, मार्कर को हम कहीं उठाया नहीं,
तो अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं और वो कहीं ब्रेक ना हो, टूटे ना, तो वो क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस। ऐसे ही हम दूसरा बना रहे हैं ग्राफ, ये बनाया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो यहां पे देखो इस पॉइंट पे ये ब्रेक हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। जैसे मान लो ए है, ये बी है, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो ए पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ए पे ब्रेक हो रहा है, बी पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन यहां पे अगर हम ए बी की बात करें, सी की बात करें, तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर फंक्शन का ग्राफ हम बनाए, ग्राफ कैसे बनाते हैं उसकी बात की बात है, लेकिन अगर उसका ग्राफ बना है और कहीं ब्रेक नहीं है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। ए पॉइंट पे हम देखते हैं नहीं ब्रेक है, बी पे देखते हैं नहीं ब्रेक है, तो क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस एट ए। अगर पूरे डोमेन में वो कहीं ब्रेक नहीं है तो कहेंगे कंटिन्यूअस है वो पूरे डोमेन में। ठीक, ऐसे ही अगर कहीं ब्रेक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं, उस पॉइंट पे वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस। क्या कहलाता है? डिसकंटिन्यूअस। जैसे कहेगी चेक कर, और अब जैसे ये तो हमने ग्राफिकली बता दिया। अब मैथमेटिकली आपको अगर देखना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो क्या करते हैं? जैसे मान लो fx कोई फंक्शन है और आपको चेक करना है x इक्वल टू a पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं? LHL निकालते हैं। इस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक, इस फंक्शन की जो f ऑफ x जैसे दिया है, मान लो x स्क्वायर प्लस 5x दिया है, ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल टू 1 पे देखना है तो x की जगह 1 रख देंगे, f ऑफ 1 हो जाएगा। a पे देखना है तो a रख देंगे, 6 पे देखना है तो 6 रख देंगे, 0 पे देखना है तो 0 रख देंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू ये तीनों बराबर आ जाए, ए पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, ए पे हमने राइट हैंड लिमिट निकाली इस फंक्शन की, और उसकी वैल्यू fx की ए पॉइंट पे वैल्यू निकाली, अगर ये तीनों चीज बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a। ये फंक्शन जो है वो a पे क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस है। ठीक, इनमें से अगर कोई भी एक चीज बराबर ना है, जैसे ये दोनों बराबर आ गए लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है, या ये और ये बराबर आ रहे हैं, ये बराबर नहीं आ रहा है, तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो हमें क्या करना होगा? जब हमें चेक करना होगा, कोई फंक्शन दिया होगा, डिफाइंड होगा, कोई पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है कि नहीं ये चेक करना होगा, तो सीधी सीधी बात लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। ठीक है, और नहीं तो वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी हमको क्वेश्चन करना होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमने बताई कैसे निकलेगा, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी ये भी हमने बता दिया। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ भी चुके हैं, कर भी चुके हैं। ठीक है, जब लिमिट एग्जिस्ट करती थी तो क्या करते थे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे और बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है अगर इक्वल होता था। ठीक है, तो यही काम हमको करना है। क्या करना है? फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस चेक करना होगा, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर ये तीनों बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक, आइए एक एग्जांपल के द्वारा हम कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं इसके बारे में बताते हैं। जैसे एग्जांपल कह रहा है x इक्वल टू 1 पर एक फंक्शन 2x प्लस 3 है, इसके कंटिन्यूटी की हमें जांच करनी है कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। फंक्शन क्या दिया हुआ है? f ऑफ x की वैल्यू दी है 2x प्लस 3। जब हमने वहां लिमिट पढ़ाई थी तो लिमिट हमने कई तरीके से निकाली थी। एक तो हम सीधे सीधे से मान लो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, तो जहां जहां x होता था वहां वहां a रख देते थे तो हमें लिमिट मिल जाती थी। कभी कभी क्या होता था, इस टाइप से फंक्शन दिया होता था, फैक्टर करते थे। क्या करते थे? फैक्टर करते थे, और हो सकता था कि फैक्टर जो है वो कट जाता था, तब हम लिमिट अप्लाई करते थे। कभी कभी रूट वाले क्वेश्चन होते थे तो हम क्या करते थे? हल्का परिमीकरण करके वैल्यू
अप्लाई करते थे। इस तरह से हम वहां पे क्वेश्चनों को लिमिट को 4-5 मेथड से करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम लिमिट का करना है। ठीक है, डायरेक्ट तुम एक की वैल्यू भी रख सकते हो, चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग दिखा के भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट किस पॉइंट पे निकालनी है? 1 पे। x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस का मतलब लेफ्ट, क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। किसकी? इस फंक्शन की, fx की। इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा? f ऑफ 1 माइनस h। क्या हो जाएगा? 1 माइनस h। ठीक, तो अगर हम h की जगह 0 रख दे तो f ऑफ 1 ही हो जाएगा। 1 माइनस h क्या आएगी वैल्यू? देखो f ऑफ x 2x प्लस 3 है, तो 1 माइनस h, f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा? 2x की जगह 1 माइनस h प्लस 3 रख देंगे, और लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। अब हम अगर देखो सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 2 माइनस 2x प्लस 3, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अगर h की जगह 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 5। आंसर क्या आया? 5। अब देखो राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, तो जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। 1 पे निकाल लें तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 प्लस h हो जाएगा। ठीक, अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है? f(x + 3), तो जहां x है वहां क्या लिख देंगे? 1 प्लस h प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसे लिख देंगे। ठीक, सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2h प्लस 3, यानी h की जगह 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 5। क्या आ गई? 5। अब इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। fx कितना दिया है? fx दिया है 2x प्लस 3। f1 1 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो f1 निकालेंगे, तो f1 निकालोगे तो कितना आएगा? 5। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि LHL RHL और उस पॉइंट पे 1 पे फंक्शन की वैल्यू, 1 पे फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों क्या आ रही है? बराबर आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट x पे x इक्वल टू 1 पे, राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पे, और उस पॉइंट पे 1 पे उस फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीज क्या है? बराबर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन जो है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो हमने क्या निकाला? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों अगर बराबर आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट यानी x इक्वल टू 1 पर। ठीक, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में कह रहा है दर्शाइए कि f ऑफ x क्यूब प्लस 3 दिया है। कब? जब x 0 नहीं है तब, और उस f ऑफ x की वैल्यू 1 है। कब? यदि x इक्वल टू 0 है तब। हमें दिखाना है कि x पर ये कंटिन्यूअस, x इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो वही काम हम LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, और उस पॉइंट पे यानी 0 पे उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो LHL निकालते हैं तो क्या आता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब 0 माइनस h यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा यानी 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ये जहां जहां h है वहां क्या रख देंगे? जहां x है वहां माइनस h रख देंगे, या 0 माइनस h रख देंगे। तो 0 माइनस h का क्यूब प्लस 3, ये तो आ जाएगी वैल्यू f ऑफ x। ये है, ये कब रखेंगे? जब 0 होगा, ये 0 से छोटा था। ठीक, तो अप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 3। RHL निकालते हैं, RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी लिमिट 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ी है, यानी 0 नहीं है, 0 नहीं है, यानी यही वैल्यू रखेंगे। तो आ जाएगा 0 प्लस h का होल क्यूब प्लस 3। यहां पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3। अब हम वैल्यू निकालेंगे किस पे? f ऑफ 0 पे,
तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू जो है फंक्शन की वो क्या है 1। अगर यहाँ पे हम 3 लिख दें तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 0 क्या है 1। तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि LHL और RHL तो बराबर हैं, लेकिन एफ ऑफ 0 की वैल्यू उस बराबर नहीं है। तो ये तीनों बराबर होते तो हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू बराबर उस पॉइंट पे बराबर नहीं आ रही है, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है। ठीक है, तीनों बराबर आएंगी तभी सतत कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आपने देखा कंटिन्यूअस चेक करना है, कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूअस नहीं है तो भी हम ये कह सकते हैं कि वो तीनों में से कोई एक ऐसा होगा या तीनों में कोई भी चीज बराबर ना है, दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, तो भी वो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस ही कहलाएगा। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में कह रहा है निम्नलिखित फलन के कंटिन्यूटी पर विचार करना है। सबसे पहले हमें विचार करना है एफ एक्स जो दिया है x + 2 x - 2, यदि x लेस देन 1 तो वैल्यू x + 2 है, x ग्रेटर देन 1 तो वैल्यू x - 2 है। इसकी कंटिन्यूटी पर विचार करना है। कोई पॉइंट हमें नहीं दिया है, हमें कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो सभी पहले तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन जो है सारी रियल वैल्यू पे डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। तो x की जगह अगर कोई भी रियल वैल्यू रखो तो ये डिफाइंड होगा, सारी वास्तविक वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइंड है फंक्शन। अब बात आती है किस पॉइंट पे हम चेक करें, तो एक पॉइंट हम ले लेते हैं c। ठीक है, कोई भी पॉइंट, कोई भी वास्तविक वैल्यू वो हो सकती है, हो सकता है वो 1 से ज्यादा हो सकता है 1 हो सकता है 1 से कम हो। एक c ले लेते हैं, c पे हम देखते हैं क्या वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें 3 केस बनेंगे। जैसे मान लो केस फर्स्ट, जब c जो है वो लेस देन 1 है, जब c लेस देन 1, अब हम c पे चेक कर रहे हैं और c क्या है, 1 से कम है, तो f ऑफ c की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम है यानी c + 2 आ जाएगी। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, ये क्या आएगी, c मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जब फंक्शन जो है 1 से कम है तो यही वैल्यू आएगी, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, अगर हम माइनस लें या प्लस निकालें इसकी वैल्यू c + 2 ही आएगी, यानी ये c जब 1 से कम होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। इसलिए f ऑफ x c लेस देन 1 पर सतत है। ठीक है, इस पे क्या होगा, सतत। अब केस 2 लेते हैं, जब c जो है ग्रेटर देन 1 है, c की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है तो f ऑफ c क्या आएगा, 1 से बड़ी है यानी क्या आ जाएगा, c - 2। और लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखते हैं किस पे, जब 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है तो यहां क्या आएगा, 1 - h, और 1 - h पे वैल्यू क्या होगी, अब ये जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है यानी ये है। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, वही आ जाएगी, c - 2 ही आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पे वो c - 2 आ जाएगी। तो हम ये भी कह देंगे कि फलन f ऑफ x c ग्रेटर देन 1 पर सतत है। अब हम बात देखो, हमने लेस देन पे चेक कर लिया और ग्रेटर देन पे चेक कर लिया। अब तीसरी केस आता है, जब जो c है, केस थर्ड, जब c की वैल्यू 0 तो f ऑफ c यानी f ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा। ठीक है, हम नहीं 1 पे चेक करेंगे, 0 पे नहीं बल्कि किस पे चेक करेंगे, 1 से छोटे पे चेक कर लिया, 1 से बड़े पे चेक कर लिया, अब 1 पे ही चेक करते हैं। तो f ऑफ c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 पे ये देखो c + 2 ही आ जाएगी, क्या आ जाएगी, c + 2। अब हम देखो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं किस पे, 1 पे निकालेंगे, यानी f ऑफ x, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 - h। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा, 1 से छोटा तो वैल्यू लिखेंगे x + 2, तो ये आ जाएगा x + 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आएगी वैल्यू, 3 आ जाएगी।
अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं 1 पे, तो f ऑफ x इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, यानी एक से बड़ा होगा तो वैल्यू क्या रखेंगे x माइनस 2, तो x की जगह ये है x माइनस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, और जब अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। तो यहां पे देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं इरेज करके। ठीक है, देखो c 0 से 1 से कम था तो सतत था, c जब 1 से बड़ा था तो सतत था, लेकिन जब c 1 आया, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही। ठीक है, एट x इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं फंक्शन जो फलन fx है वह x इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आ रही है x इक्वल टू 1 पे, तो हमको कोई वैल्यू तो दी नहीं थी, तो हम सारी वास्तविक वैल्यू पे चेक करेंगे। ठीक है, तो वो अब जैसे यहाँ 1 दिया था तो 1 पे हमने 1 से छोटे पे चेक किया, 1 से बड़े पे चेक किया, 1 पे चेक किया, तो ये फंक्शन जो है 1 से छोटी चाहे जो वैल्यू रखो, 1 से बड़ी चाहे जो वैल्यू रखो, सब पे वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये फंक्शन जो ब्रेक होगा वो कहां पे होगा 1 पे, ये फंक्शन 1 पे क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये फंक्शन अगर पूछे कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन f x इक्वल टू 1 पे क्या होगा डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। जब कोई पॉइंट ही नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे कंडीशन जैसे सारी वास्तविक वैल्यू के लिए चेक करेंगे, तो 1 से छोटी 1 और 1 से बड़ी सारी वैल्यू के लिए हमने चेक किया, तो हमें ये मिलता है कि 1 पे वो डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारे पॉइंट पे क्या है कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूअस होता क्या है फंक्शन, ठीक है, और कैसे चेक करते हैं कि किसी पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइएगा, एग्जांपल लगाइएगा, देखिएगा, और आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हम कल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।